ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। विपक्ष तो अपने खुद की समस्या में उलझा हुआ है, अपने घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, तो उस समस्या से पहले उभरे तब बिहार की चिंता होना। आपका एक महत्वपूर्ण स्टैंड था जब आप जेडीयू में 3 पावर सेंटर है जिसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा बनना चाह रहे हैं। भैया दूसरे दल के नेता क्या कहते हैं उससे हमको क्या मतलब है? हमारी पार्टी हमारे हिसाब मतलब सब नेता जो संगठन हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलती है। दूसरे दल के नेता हमारे बारे में क्या कहते हैं? गठबंधन के उससे क्या फर्क पड़ता है? गठबंधन के जरूर है, लेकिन पार्टी तो अलग अलग है। से जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं, मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है, तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है? हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती? राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा? पार्टी मानती है कि कॉलेजियम सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। हम चाहते हैं बदलाव। जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, हम चाहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली के लिए भी खुली प्रतियोगिता हो। हम तब भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। तो आपके पार्टी नीतीश कुमार जी या बीजेपी का इस सब मामले पे समर्थन प्राप्त है? इस मामले पर देखिए, पार्टी अलग अलग है ना, गठबंधन अलग चीज़ है और पार्टी अलग है। कई मुद्दों पर एक ही गठबंधन की कोई पार्टी अलग राय रखती है, दूसरी पार्टी अलग राय रखती है। ये तो हमेशा से है ही। अगर अलग अलग राय न हो पार्टियों की तो सब मिलाकर एक पार्टी क्यों न बन जाए? गठबंधन ही इसीलिए है कि अलग अलग पार्टी है, राय अलग अलग मुद्दों पर लोगों की होगी। तो है, कई मुद्दों पर हमारा डिफर करता है भारतीय जनता पार्टी से हमारी राय। सर, दिनेश सर बैठक थी, विभिन्न जगह गए थे, तो पार्टी में कई गुट हैं और उन्होंने खुलकर नाराज़गी जाहिर की कि
अच्छे लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है, जिसके कारण देखिए स्वाभाविक तीसरे है, नंबर पर आ गई है। स्वाभाविक है। नहीं, तीसरे नंबर पर आने का क्या कारण है, अलग अलग जगह का अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन यह बात ठीक है कि अपनी बात लोग मुझको भी कहते हैं और हम चल भी रहे हैं इसी मकसद से कि अपनी बात संगठन के संबंध में भी कोई बात कहनी हो तो लोग बताएं। तो उसके आधार पे लोगों से बात आई है। इस जिला में भी हमको लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन पूरे मुकम्मल तौर पे पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत ही जो कुछ भी आवश्यक लगेगा उस पर हम लोग करेंगे। आगे बदलाव होगा क्या? आगे कुछ बदलाव भी होंगे आपके? हमने कहा कि यदि आवश्यक हुआ पूरे बिहार के दौरा के उपरांत हम विमर्श करेंगे, देखेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो कुछ होगा। लेकिन अभी आज यह कहना कि कहाँ क्या आवश्यक है ये संभव नहीं है। यदि आवश्यक हुआ पूरे बिहार के कंटेक्स्ट में हम बोल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक आपने आंदोलन किया था, वो अब आंदोलन फीका पड़ गया है कहीं ना कहीं। अब आंदोलन की ज़रूरत क्या है? अब तो सरकार काम कर रही है, और अगर आपको रुचि हो, जब सवाल कर रहे हैं तो रुचि अगर है तो 2 मिनट वक्त लगेगा। सरकार क्या काम कर रही है यह भी हम आपको बताएंगे। एक आध एग्जाम्पल देंगे, बहुत बताएंगे तो लंबा समय लगे। विषय बहुत व्यापक विषय है। जब हम आंदोलन कर रहे थे उस वक्त ही हमने सरकार से अपेक्षा की थी कि शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो। और अभी आपको मालूम होगा ही कि सरकार ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन कैबिनेट का हो गया, विभाग का हो गया, और सरकार ने उसके अनुकूल वैकेंसी भी निकाल दी। हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया पहले से बदल गई। अब बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक दूसरा, मिड डे मील में मास्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए हमने तब कहा था कि मिड डे मील को किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जाए, टीचर को वहाँ से बिल्कुल अलग किया जाए। इस पर भी सरकार का डिसीजन हुआ, क्योंकि यह मामला मिड डे मील स्कीम भारत सरकार का स्कीम है। तो भारत सरकार से बिहार की सरकार ने पहल की और वहाँ से भी निर्णय हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अभी पायलट के रूप में कुछ जिला में चलेगा, लेकिन धीरे धीरे बिहार भर में अगर यह प्रयोग सफल रहा तो बिहार भर में अब बात जाएगी। वह है क्या? मिड डे मील अलग एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से कुछ जिला में सरकार, बिहार की सरकार अब देने जा रही है। भारत की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। जब ऐसा हो जाएगा, जो प्रक्रिया में है, शुरुआत हो गई है, तो मास्टर साहब बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे बच्चों के मिड डे मील के काम से। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता और बेटर हो पाएगी। तो जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन करते थे, अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं, अब तो कार्यान्वयन की शुरुआत हो गई है। हाँ, आगे बढ़िए। देखिए, शिक्षा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने एक आदेश दिया है। तो ठीक बात है, तो सब लोग चाहते हैं कि जो वैकेंसी है, बैकलॉग है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। भारत सरकार में भी या विभिन्न राज्यों की सरकार, चाहे जिस स्टेट में हो, अच्छा, बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। एक राजनीति कि मुख्यमंत्री जी की योजना गरीबों के लिए जो चल रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को 100% मिल पाए, इसमें पार्टी के साथियों की भूमिका जो आवश्यक है, इसको सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाना। इन्हीं मकसदों को लेकर हमारी यात्रा है। उसी क्रम में हम कल मुजफ्फरपुर आए। दिन भर कई इलाकों में हम गए हैं, मुरौल, सकरा, बंदरा, पुरन्नी, बोचहा, मीनापुर का भी कुछ अंश, और आज भी मीनापुर से जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर मेरी यात्रा का मकसद और जो कुछ भी तत्काल मुझको कहना था यही है। अब आप कोई सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब। जिला का नहीं, पूरे बिहार का कार्यक्रम, बारी बारी से सभी जिलों में जाना है।
और इस यात्रा की शुरुआत करते हुए अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक जिलों का दौरा संपन्न हो चुका है। 5वां चरण की शुरुआत कल थी मुजफ्फरपुर और शिवहर, आज शिवहर जाना है। इस यात्रा के क्रम में 2 स्तरों पर हमारी मुलाकात का मुख्य कार्यक्रम है। एक तो आम जनता से भी मुलाकात, और उसमें विशेष करके जो कोरोना के पीरियड में कोरोना के चलते किसी परिवार ने अपने किसी परिजन को खोया है, उनसे जाकर मिलना, और इसके अतिरिक्त बाकी भी गांव में जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है। सरकार की जो योजना उनके लिए चल रही है, आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार पहला राज्य है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने कोरोना से प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान बनाया। पहला राज्य है बिहार। तो इसकी भी समीक्षा वहाँ जाने पर क्या प्रगति है, कितने लोगों को लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, अगर लाभ नहीं मिला है तो अपनी पार्टी के साथियों को वहाँ लगाना कि लाभ इनको दिलवाइए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की और भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं। उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से फीडबैक लेना, जानकारी लेना, और आवश्यकता अनुसार पार्टी के साथियों को उन योजनाओं के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई स्थानीय स्तर पे है तो लोगों को लगाना। तो आम जनता से भी मुलाकात हो रही है और उनका भी फीडबैक मिल रहा है। और फिर पार्टी के जो साथी हैं, हमने कहा कि 2 स्तरों पर, तो एक आम जनता और दूसरा पार्टी के साथी, इनसे भी मुलाकात, विमर्श, संगठन से संबंधित बातों को लेकर। अब इस तरह से पूरे बिहार की यात्रा हमारी होगी और सब जगह जाकर हम लोगों से विमर्श करने के उपरांत जहाँ जहाँ जो संगठन से संबंधित या कोई सुझाव सरकार को भी, जगह जिले में भावी मुख्यमंत्री का बैनर लगा हुआ है। देखिए पार्टी, हमने भी जानकारी हमको भी मिली तो हमने पता किया, पार्टी का बैनर नहीं है। एक सामाजिक संगठन के बारे में मुझको बताया गया और उस बैनर पे जो तस्वीर है कुछ लोगों की जो पार्टी के भी नेता हैं, उनसे हमने अपना एतराज़ बता दिया कि मेरा एतराज़ है, बाकी अब पार्टी का है नहीं कि हम लोग कुछ करें। वो तो मानते हैं कि अब सेकेंड में नहीं है, आप भी हैं। अब कौन क्या मानता है उनका विषय, लेकिन उस पोस्टर के बारे में आप बता रहे हैं तो हमने अपना एतराज़ उनको बता दिया। पर ये है कि अभी जदयू में यात्रा का दौर चल रहा है लगातार, अभी आपके बाद फिर आरसीपी जी का है, तो क्या मतलब है कि लगातार यात्राएं हो रही है? देखिए, जब हमने कहा कि हमारा संकल्प है पार्टी को नंबर 1 बनाना है तो पब्लिक के बीच तो जाना पड़ेगा, ये गांव में तो जाना पड़ेगा। कहीं पार्टी नेताओं के बीच ये तो नहीं है कि हम अपना जाएं, क्योंकि पहले से आरसीपी जी का पूरा था संगठन का, तो आपके संगठन का आपका दौरा फिर उनका दौरा, तो क्या दिक्कत है भाई? जितने नेता हैं सब लोग गांव में जाएं तो पार्टी को और बल मिलेगा ना, पार्टी को और बल मिलेगा। को लेकर के और आपके बीच कुछ ऐसा मामला चल रहा हो, मुख्यमंत्री भी नाराज कर रहे थे, किया जाए उनसे, केंद्र में अगर बात कर रहे हैं, आपका ही मिलना जुलना थोड़ा कम हो रहा था, ये सब हवा की बातें। अब की बार जो आरसीपी कहीं न कहीं तो कुछ संदेह उत्पन्न करता है। जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं उस विषय से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। राजनीतिक सवाल